Hello everyone, in this video we will be having a discussion over something very interesting going on in today's world. Everybody is conscious nowadays about their diet habits, their hunger, their plans for food. So something that we call mindful eating is in fashion nowadays. So the question arises that should we have our next meal while our previously had meal isn't fully digested yet? मतलब जो हमने अभी पहले खाना खाया था वो ही नहीं पचा तो हमें दूसरा खाना खाना चाहिए या नहीं? So before answering all that, I would like to mention here that all the words which I am going to speak in the further video are of Almighty Acharya Charak himself. So before starting the video, I would like to acknowledge him and his great feat. So moving further, many of us often get this doubt कि should we have our meals if previous meal we had isn't digested yet? So firstly, nobody on this earth is absolutely healthy and ideal human being. And so because of this question has been arised. See, we will be moving from morning to night schedule, okay? And I will be telling you the answer with valid reasons. Now, इफ़ यू हैड योर मील इन द मॉर्निंग, आपने सुबह मील ले लिया, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। अब डाउट ये होता है कि सुबह वाला मील अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो अब आपको रात को या शाम को खाना खाना चाहिए या नहीं? अब आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं खाना चाहिए हमें खाना, क्योंकि पहले का पचा ही नहीं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि हाँ, आप लोग खाना खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना। तो अब देखो होता क्या है ना, वी ह्यूमंस आर डायर्नल, ठीक है। वी वर्क विद द प्रोग्रेस ऑफ सनलाइट। सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं। वी वर्क अकॉर्डिंग टू द सन्स एनर्जी, है ना। तो जो सनलाइट है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम सबको एनर्जी मिलती है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ओके, तो अब होता क्या है ना कि हम कभी ना पूरा दिन इतना बिजी हो जाते हैं कभी कभी कि कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी इतना मेंटल प्रेशर है, वर्कलोड है ना। तो वी आर सो मच इंडल्ज्ड इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ दैट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई इज़ इन्वेस्टेड टू कॉम्पनसेट दैट लोड। अब इससे होता क्या है कि हमारा ब्रेन इंडल्ज है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एंजाइमेटिक प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन में इम्बैलेंस क्रिएट होगा उसकी वजह से। एंड सेकेंड केस, इफ़ वी आर इन टू एनी फिजिकल वर्क, तो उसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई बाइफर्केशन हो जाएगा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम? You must have heard sometimes that our elders in the houses say that अगर आपने खाना खाया है तो भाग दौड़ मत करो एकदम से, है ना, एकदम से कूदो मत, एक्सरसाइज मत करो। तो ऐसा क्यों, वाई सो? तो देखो, अगर हम खाना खाने के एकदम बाद एक्सर्शन करने लग जाएंगे, जैसे कि हम अभी खेल कूद रहे हैं एकदम खाना खाने के बाद, तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, जो गट में जानी चाहिए थी वो वॉलंटरी मसल्स की तरफ बाइफर्केट हो जाएगी, मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगी, है ना। एंड हमारा सो कॉल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रिंसिपल, जिससे हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है, वो स्लो हो जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगी, है ना। सेम इज़ हैपनिंग इन द अबव केस कि हम पूरे दिन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारा पैरासिम्पथेटिक स्लो हो जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि खाना स्लोली डाइजेस्ट होगा। अब सेकंड केस आता है। अब सेकंड केस ये आता है कि जो हमने एक रात पहले डिनर किया था वो नहीं पचा, तो हमें अगली सुबह खाना खाना चाहिए या नहीं? सो द आंसर इज़ नो, because your body had full time and opportunity to get the dinner digested throughout the whole night, है ना। There was no other job except digesting the food. पर हुआ क्या, फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब यहाँ आती हैं दो बातें, पैथोजेनेसिस, कि कुछ तो है जो फिजियोलॉजिकल नहीं है। सो देयर आर टू सिचुएशंस, देयर कैन बी टू सिचुएशंस। व्हाट? फर्स्ट, नेचुरली आपका डाइजेशन स्लो है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, ड्यू टू एनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम, और नेचुरली जैसे कि कफज प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों में डाइजेशन कंपेरेटिवली स्लो होता है। द सेकेंड कम्स कि द डिनर वॉज वे मोर हैवियर, कि वो पूरी रात में भी नहीं पचा, इतना ज़्यादा हैवी था, ठीक है। when this situation is known as then pakya जीर्ण, when it takes more than 24 hours, as long as 24 hours to get digested. Okay, so there is nothing to worry about in this case. इन दोनों ही केसेस में बस हमें करना क्या है, we should not take our breakfast, okay, we should give our body time
to let the previous food get digested. Let the dinner get digested. क्यों? क्योंकि इससे होगा क्या? We can prevent the प्रकोप of वात पित्त कफ दोष, and it's very important to remain healthy. पर जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि पहले केस में अगर आप खाना खाओगे तो पहले भी नहीं पचा खाना और दूसरा भी खाना नहीं पचा हुआ है, लेकिन डिनर जो हमने किया था वो आधा पका हुआ होगा, आधा डाइजेस्टेड होगा, आधा नहीं होगा। उसके ऊपर अगर आप दोबारा से एक रॉ मील ले लोगे तो मिक्सिंग हो जाएगी। पहले का पचा हुआ या आधा पचा हुआ आहार रस दूसरा जो रॉ आहार है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, एंड इट विल विशिएट द बैलेंस ऑफ वात पित्त कफ, thus leading to many diseases. But at the end मैं यही कहूँगी कि पुरुषम पुरुषम विक्षय, that is every individual is different in himself, every body structure is different. So you listen to your body's requirement. अगर आपको लगता है कि you should have the breakfast next morning, so just have it. And if you feel कि आपको डिनर नहीं करना, अगर आपका दिन का नहीं पचा तो नो प्रॉब्लम, मत करिए। ओके, आफ्टर ऑल प्रिंसिपल्स जो हैं